नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। बोझ हम उठाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लघु कथा संकलन है और इसके संपादक है राम मूरत राही जी। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। अक्षर विन्यास उज्जैन से आई है। मूल्य 299 रुपये, पृष्ठ 104। और परिचय देना चाहूँगी राम मूरत जी का। ग्राम वासा बस्ती उत्तर प्रदेश में जन्मे, इंदौर निवासी। बाल कहानियाँ, पत्र, गज़ल, कविता, लघु कथा, व्यंग्य, समीक्षा इनकी विधाएं हैं। लघु कथाएं अनुदित हुई हैं, अनेक पुरस्कार मिले हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया रेलवे स्टेशन के समस्त मेहनत कश पुरुष व महिला कुलियों को। और अब मैं आत्मकथा की बात करती हूँ तो राम मूरत जी ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि कुलियों के हित में ऐसे कदम उठाएं कि कभी किसी कुली के परिवार को भूखा न सोना पड़े और उनके बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, साथ ही उनका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। और भूमिका की बात करूं तो भूमिका माधव नागदा जी वरिष्ठ कथाकार हैं, समालोचक हैं, नाथ द्वारा में रहते हैं। इन्होंने लिखा है भूमिका में राम मूरत राही का चयन अच्छा है। उनके कार्य में परिश्रम एवं ईमानदारी स्पष्ट दिखाई देती है। कुली जीवन के प्रति उनकी सहानुभूति इतनी गहरी है कि उन्होंने यह पुस्तक तमाम पुरुष एवं महिला कुलियों को समर्पित की है। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इस पुस्तक में 49 लघु कथाकारों की 60 लघु कथाएं हैं, संकलित हैं, जो कुली जीवन के संघर्ष को दर्शाती हैं। उनके जीवन में हुए हादसे, उनकी निर्धनता, परिवार का पेट पालने हेतु इस पेशे को अपनाए जाने की मजबूरी, आवश्यकता से अधिक बोझ उठाए जाने के खतरे, ट्रॉली बैग, स्टेशनों पर एस्केलेटर्स, इनकी आजीविका में खलनायक बनकर आए, ये सब इसमें केंद्र बिंदु हैं। और इन समस्त बिंदुओं को केंद्रित कर रचनाकारों ने अपनी दमदार लघु कथाओं के माध्यम से जनमानस और सरकार के भीतर संचेतना प्रवाहित करने का सफल प्रयास किया है। संकलन की एक प्रति प्रत्येक स्टेशन मास्टर एवं एक प्रति उपस्थित कुलियों के मुखिया को उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही जनमानस में भी इसका प्रसार होना चाहिए ताकि कुलियों के प्रति उनका गलत दृष्टिकोण बदले। सराहनीय प्रशंसनीय प्रयास, श्रम साध्य कार्य है, संग्रहणीय कृति है। कुलियों की दुखती रग पर हाथ रखा है, साथ ही अच्छे बुरे हर तरह के यात्रियों की कुलियों के प्रति सोच को भी उजागर किया है। महिला कुलियों की परेशानी को भी सलीके से समझाया गया है। तो मैं शत शत नमन करती हूँ राम मूरत जी का, जो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब मैं बात करूँगी प्रत्येक रचनाकार की कि उनकी लघु कथाओं में क्या है। सर्वप्रथम अनघा जोगलेकर की लघु कथा है। उसमें महिला कुली को थोड़ी मदद के बदले चंद सिक्के पकड़ाना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना था। अनिल मकरिया ने कुली को तयशुदा दाम से कम पकड़ाना, उनका भी यही था। और उसके बाद अनिता रश्मि की लघु कथा में बाबूजी ने कुलीगिरी करके हमें आईएएस बनाया, बेटे ने कहा तो पिता की छाती में ठंडक पहुंची। इसी तरह डॉक्टर अंजुदुआ जैमिनी यानी मेरी लघु कथा में ज़्यादा मजदूरी के लालच में कुली का पैर अटका तो वो धड़ाम गिरा, अपाहिज हो गया, भीख मांगने पर मजबूर हो गया। दैनिक यात्री जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः काम पर जाने वाला था, उसको शिक्षा मिली कि कांधे पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ढोना नुकसानदेह है। अंजुर निगम की लघु कथा में बताया है कि बुजुर्ग कुली का वात्सल्य दिखाया है। आशा गंगा प्रमोद उनकी लघु कथा में कीमती सामान से भरा पर्स लौटाने ट्रेन में सवार कुली जो था वह ईमानदार था। उमेश महातोषी जी की लघु कथा में बताया कि एक बुजुर्ग ने कुली से कहा कि प्लीज़ काम छोड़कर मत जाना, मैं तुम लोगों की समस्याएं व हालात सरकार के सामने रखूंगा। ऋचा वर्मा ने कहा कि महिला कुली ने यह पेशा इसलिए चुना कि ताकि स्टेशन पर लगे वाईफाई की सुविधा उठाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। बहुत अच्छा। इसी तरह कनक हरलाल का ने लिखा कि उभयलिंगी एक पात्र है, उसने भिक्षा मांगने के बजाय कुली बनना चुना। कमल कपूर जी की लघु कथा में बताया कि खड़ूस औरत ने तयशुदा मेहनताने की बजाय चंद सिक्के कुली को दिए तो उल्टा कुली ने वह सिक्के उसकी तरफ उछाले और चलता बना। कुंवर प्रेमिल
ने मुसाफिर की मदद कुली ने की, यह उनकी लघु कथा है। ज्योत्सना कपिल, कुछ यात्री सिर्फ कुली की मदद के लिए छोटा बैग भी उठवाते हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे कि कुछ यात्रियों में दया दरम भी होता है, दर्द होता है उन्हें भी। और इसमें एक और लघु कथा में इनकी है कि स्त्रियां भी कुली के काम में आ गई हैं। इसी तरह ज्योति जैन की लघु कथा में बताया कि कुली पिता के ने बच्चे को समझाया कि भाई बस्ते का बोझ सह लेगा तो मेरी तरह यात्रियों का बोझ नहीं सहना पड़ेगा। देवेंद्र सिंह सिसोदिया ने लघु कथा में लिखा है कि आदर्शवादी कुली पुत्र द्वारा छोड़े वृद्ध दंपत्ति को हमेशा के लिए अपने घर ले आया। इसी तरह दिव्या शर्मा ने लिखा कि कुली ने सामान रखा ट्रेन में, फिर यात्री की मां को भी गोद में उठाकर भागते हुए चढ़ाया, फिर भी यात्री ने उसे पैसे कम दिए। इसी तरह नमिता सचान ने लिखा कि महिला कुली के साथ भीड़ की धक्का मुक्की होती है, दुर्व्यवहार होता है, वह कैसे निपटती है बदतमीजों से, ये बताया उन्होंने। नीरजा कृष्णा, देहाती कुली बुजुर्ग होते हुए भी आत्मीयता से अकेले बैठे यात्री के जूतों के फीते बांधने लगा, जो उस यात्री को प्रभावित कर गया। नेत्राम जी की लघु कथा में बताया कि कुली पिता ने शराब नाली में उड़ेल दी ताकि उसका बेटा पढ़ सके और कुली ना बने। पवन जैन है, उन्होंने लिखा प्लेटफॉर्म पर सोया कुली सपना देखता है कि उसे लोग पुकार रहे हैं सामान उठाने के लिए, और सच में क्या होता है, ट्रॉली बैग उसके पैर से टकराता है और उसकी नींद उचट जाती है। ट्रॉली बैग लिए मुसाफिर उसे गाली देने लगा कि वह रास्ते में क्यों सोया पड़ा है। पूनम कतलियार ने कहा कि लोग जवान कुली तलाशते हैं। प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि औरतों को कुलीगिरी का काम नहीं देना चाहिए, ऐसा एक वकील यात्री ने तर्क दिया था। प्रेरणा गुप्ता ने लिखा कि गांव में कुएं का पानी और चारे का गट्ठर सिर पर लाने वाली कुली बनी थी मजबूरी में, क्योंकि वो कहती है कि मैं बन सकती हूँ कुली, क्योंकि मैं तो गांव में भी यही काम करती थी। ब्रजेश कानूनगो ने लिखा कि वरिष्ठ कुली को सम्मान देने के लिए नई ट्रेन चलवाने हेतु उसे आमंत्रित किया गया और उसका अभिनंदन किया गया। मधु जैन ने लिखा स्पीड पकड़ चुकी ट्रेन में कुली जान पर खेलकर चढ़ा क्योंकि उसे पैसेंजर को बाकी पैसे लौटाने थे। मिनी मिश्रा ने लिखा बेटे को पढ़ाने की खातिर बने कुली ने सिर्फ अपना मेहनताना स्वीकार किया, उनका भी एक आत्मसम्मान होता है। मीरा जैन ने लिखा एक कुली ने फोन करके अगले स्टेशन पकड़े दूसरे कुली को कहा कि भाई बुजुर्ग महिला को 2 बोतलें पानी दिया, क्योंकि उसने पैसे ले लिए थे, लेकिन ईमानदारी देखिए आप। मृणाल आशुतोष ने लिखा कि यात्री तयशुदा पारिश्रमिक नहीं देते। यशोधरा भटनागर ने लिखा कि यात्री ने तयशुदा पारिश्रमिक से अधिक दिया। देखिए तरह तरह के लोग होते हैं, क्योंकि घुटनों में दर्द के बावजूद कुली ने उनका सामान ढोया था। इसी तरह डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल ने लिखा कम काम मिलने पर हताश है कुली। राधेश्याम भारती ने लिखा कि कुली का बेटा स्टेशन मास्टर सेलेक्ट हुआ और उसने स्टेशन पर ही पिता को बाहों में उठा लिया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर राम कुमार घोटर ने लिखा उम्र दराज कुली को कोई काम नहीं देता। इसी तरह राम मूरत राय जो इसके संपादक भी हैं, उन्होंने लिखा कि कुली को कुली भैया कहना चुपचाप और साथ ही चुपचाप 1000 रुपये उसकी हथेली में दबा देना, ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ सच में सहृदय यात्री ऐसे भी होते हैं जो मदद करते हैं। डॉक्टर रंजना जायसवाल ने लिखा कि बुजुर्ग कुली बताता है कि जिन कांधों ने जवान बेटे की लाश का बोझ ढोया हो उसके लिए यह बोझ तो कुछ भी नहीं है। देखिए कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है इनके जीवन में। डॉक्टर वंदना गुप्ता ने कहा कि गोद लिया उभयलिंगी माँ के लिए सगे से भी बढ़कर था। इसी तरह वर्षा गर्ग ने लिखा कुली को पैसे नहीं देना चाहते, इस पर भी कुली ने उस औरत का गिर गया झुमका उसे पकड़ा दिया। विनीता राहुरीकर ने लिखा कि कुलियों की आपसी बातचीत के बारे में बताया। विनीता मोटलानी ने लिखा आईएएस पुत्र का पिता स्टेशन पर आता है बार बार, वो कहते क्यों आते हो भैया अब तुम, कहता ताकि मुझ में अभिमान न जाग जाए। शर्मिला चौहान ने बुजुर्ग महिला कुली को काम दिया, ये बताया। डॉक्टर शील कौशिक ने बेरोजगार हुए कुलियों की बेबसी को महसूसा। संतोष सुपेकर ने लिखा जब कुली की आमदन शून्य होती है तो उनका मानसिक संतुलन हड़बड़ा जाता है, जो संवेदना जगाता है। संध्या तिवारी ने लिखा पति और ससुर के जैसन कुली बनना है, दृढ़ता से अपनी बात स्टेशन मास्टर के समक्ष रखने वाली लच्छो आखिर बिल्ला पा ही लेती है, जिसे वह बाजूबंद की तरह पहन लेती है। सतीश राठी ने लिखा कुछ यात्री कुली की मजबूरी भी समझते हैं और जरूरत भी। सविता मिश्रा अक्षजा ने लिखा चोरी का इल्जाम कुली पर लगाने वाले लोग हैं।
सीमा व्यास ने लिखा, काम नहीं मिलता, गृहस्थी को पालने की चिंता में है कुली। और सुधा भार्गव जी ने की लघु कथा, संवेदना युक्त भी होते हैं कुछ यात्रीगण। इसी तरह डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु ने लिखा, बाबूजी आप चिंता ना करें, सामान मैं नहीं मेरा भूखा पेट उठाएगा। बहुत संवेदनशील। सूर्यकांत नागर ने लिखा कि अम्मा को बिना पैसे लिए बाहर तक भी छोड़ देते हैं, कुछ कुली ऐसे भी होते हैं। स्नेह गोस्वामी, उन्होंने लिखा कि मोल भाव करते लोग, इल्जाम लगाते लोग, शक करते लोग, और सुनकर भी कुली जो होते हैं वो बच्चों की खातिर सारे इल्जाम, झूठे इल्जाम अनसुना कर देते हैं। तो मित्रों, ये थी समीक्षा। मैंने सब कुछ बताया लघु कथाओं के बारे में, इसलिए बताया ताकि आप ये पुस्तक पढ़ें और जाने कि कुलियों की क्या दशा और क्या दिशा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर और लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।